हाय। आज की वीडियो में हम गेटएक्स, ओबीएक्स और मिक्सिन बिल्डर का यूज़ देखेंगे गेटएक्स स्टेट मैनेजमेंट में। गेटएक्स पैकेज हमें 4 टाइप्स के स्टेट मैनेजमेंट मेथड प्रोवाइड करता है, जो कि हैं गेट बिल्डर, गेटएक्स, ओबीएक्स, मिक्सिन बिल्डर। गेट बिल्डर को हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, बाकी के मेथड्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले मैं प्रीवियस कोड को कमेंट कर देता हूँ। अब जो गेट बिल्डर था उसमें हमें अपडेट फंक्शन कॉल करना पड़ता था गेट बिल्डर को इन्फॉर्म करने के लिए कि स्टेट में चेंजेस करने हैं। लेकिन जो गेटएक्स है जिसका भी हम यूज़ करने वाले हैं वो स्ट्रीम बेस्ड है, जिससे कि हम बिना अपडेट फंक्शन को कॉल करे भी स्टेट में चेंजेस देख पाएंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे काउंटर नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब हमें इसे गेटएक्स में यूज़ करना है, तो हमें इसे ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ेगा, जो कि एक तरह से स्ट्रीम टाइप का इंट होगा। तो इसे ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए हम लास्ट में .obs ऐड कर देंगे। अब काउंटर वेरिएबल rx इंट टाइप का वेरिएबल है, जिसे कि हम स्ट्रीम टाइप का इंट कह सकते हैं। अब हम इसे इंक्रीमेंट करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। काउंटर की वैल्यू लेने के लिए हम लास्ट में डॉट वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे कि हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हमें अपडेट फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेटएक्स की अप्रोच स्ट्रीम बेस्ड होती है। गेटएक्स का सिंटैक्स गेट बिल्डर के सिमिलर होता है, बस हमें गेट बिल्डर को गेटएक्स से रिप्लेस कर देना है। हमें कंट्रोलर में rx इंट मिलेगा, तो इसे नॉर्मल इंटीजर में लेने के लिए हम लास्ट में डॉट वैल्यू लगाना होगा। इसके बाद इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन को अनकमेंट कर देंगे। अब देखते हैं कि स्टेट में चेंजेस होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसके बाद हम OBX को देखेंगे कि कैसे काम करता है। OBX का काम करने का तरीका भी गेटएक्स की तरह होता है। इसमें भी हमें वेरिएबल को ऑब्जर्वेबल बनाना होगा। OBX का सिंटैक्स गेटएक्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। OBX में हमें बिल्डर देना होता है जिसकी हम स्टेट में चेंजेस करना चाहते हैं। OBX में हमें टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें पैरामीटर से कंट्रोलर नहीं मिलता है। हमें इसमें कंट्रोलर को मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हमने पहले ही कंट्रोलर को डिफाइन करा हुआ है, तो हम टेक्स्ट के अंदर कंट्रोलर डॉट काउंटर डॉट वैल्यू पास कर देंगे, ताकि हमें rx इंट से इंट वैल्यू मिल सके। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि स्टेट चेंज होगी या नहीं। तो यहाँ भी स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये वर्किंग थी OBX की। तो अब मिक्सिन बिल्डर पर जाने से पहले गेट डॉट पुट फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने डायरेक्ट क्लास का इंस्टेंस क्यों नहीं बनाया, उसकी जगह गेट डॉट पुट फंक्शन क्यों यूज़ किया था। अब होता क्या है, अगर हम गेट डॉट पुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो गेटएक्स इस क्लास के इंस्टेंस को पूरे विजेट ट्री में पास कर देता है, जिससे कि हम इस क्लास के सेम इंस्टेंस को किसी भी विजेट से एक्सेस कर सकते हैं। और इससे हमें इस इंस्टेंस को कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैन्युअली पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं आपको इसका यूज़ करके बताता हूँ कि हम इसे कैसे दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक स्टेटलेस क्लास बना लेंगे अनदर विजेट नेम से। इस क्लास में हम कंटेनर के अंदर OBX पास करेंगे और काउंटर टेक्स्ट पास कर देंगे। अब अगर हमें काउंटर यूज़ करना है तो हमें इंक्रीमेंट कंट्रोलर क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, पर हम डायरेक्ट इंस्टेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर गेट डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि हमें माई होम पेज क्लास में जो हमने इंक्रीमेंट काउंटर कंट्रोलर बनाया था गेट डॉट पुट फंक्शन के थ्रू, उसका सेम इंस्टेंस मिल जाएगा। अब हम अनदर विजेट क्लास को माई होम पेज क्लास में कॉल करेंगे, जिससे कि हमें एक और काउंटर शो होने लगेगा। अब हम अगर बटन प्रेस करते हैं तो दोनों काउंटर साथ में इंक्रीमेंट होंगे, अलग अलग क्लास में होने के बाद भी। अब हम एक बार नॉर्मल इंस्टेंस बनाकर चेक कर लेते हैं कि विजेट साथ में अपडेट होंगे या नहीं। तो यहाँ हमने दोनों क्लास में इंस्टेंस बना लिए हैं।
अब मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड वाला काउंटर ही अपडेट हो रहा है, क्योंकि दोनों क्लास में इंक्रीमेंट काउंटर के इंस्टेंस अलग अलग हैं। तो यही रीज़न है कि हमें get.put फंक्शन को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो अब हम मिक्स इन बिल्डर की वर्किंग देखते हैं। मिक्स इन बिल्डर हमें दो मेथड साथ में यूज़ करने को अलाउ करता है। इसमें हम गेट बिल्डर और OBX को साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में यूज़ करने के लिए मैं दो काउंटर बना लूँगा। तो मैं काउंटर के नेम को counter1 कर दूँगा और एक वेरिएबल बनाऊँगा counter2 नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। इसमें हम इंक्रीमेंट counter2 नेम से एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम गेट बिल्डर वाले मेथड से स्टेट चेंज करेंगे अपडेट फंक्शन का यूज़ करके। तो इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे इंक्रीमेंट बोथ नेम से, जिसमें हम दोनों फंक्शन को कॉल कर देंगे। मिक्स इन बिल्डर का सिंटैक्स भी गेट बिल्डर जैसा ही होता है। इसमें भी हमें टाइप डिफाइन करना पड़ता है और कंट्रोलर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। हम मिक्स इन बिल्डर में गेट बिल्डर और OBX दोनों मेथड को साथ में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों को टेक्स्ट में पास कर देंगे। counter1 OBX की अप्रोच को फॉलो करता है और counter2 गेट बिल्डर की अप्रोच को फॉलो करता है। अभी यहाँ पर दोनों काउंटर 0 हैं, तो हम पहले वाले काउंटर को इंक्रीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब हम सेकंड वाले काउंटर को इंक्रीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला काउंटर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब दोनों को साथ में इंक्रीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों काउंटर साथ में भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।